हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम मुनाजिर है। स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम फ्रेम को। आप सब ने मेरे बहुत सारे वीडियोस में एक कॉमन सवाल जो कि हमेशा पूछा है वो है कि कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए जहां आपको हर एक टाइम फ्रेम के प्रोज एंड कॉन्स को समझाया जाए ताकि आपको टाइम फ्रेम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और जिसे आप चार्ट्स पर अप्लाई करके ट्रेड में एंट्री कर पाए और प्रॉफिट बना पाए। दैट्स व्हाई आज के वीडियो में हम सभी टाइम फ्रेम को, चाहे वो एक साल की टाइम फ्रेम हो या फिर एक मिनट की टाइम फ्रेम हो, एक साल से एक मिनट तक हम सभी टाइम फ्रेम को आपको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आपको इस टाइम फ्रेम की झंझट फिर कभी आए ही नहीं और फिर कभी आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन बार बार ना पूछो। सबसे पहले हम 12 मंथ की टाइम फ्रेम को यहाँ पर सिलेक्ट करके रखे हैं, जिसका मतलब होता है कि एक कैंडल को कंप्लीट होने में एक साल का समय लगा। यानी कि ये देखो 2017 का कैंडल है। 2017 की कैंडल यानी कि स्टार्टिंग में 1 जैन को यहां से स्टार्ट हुई ये कैंडल एंड आप देखो कि ये कैंडल फिर यहां ऊपर जाके क्लोज हुई और इसी के आसपास इसका हाई और लो है। यानी कि एक साल के अंदर ये प्राइस यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये पॉजिटिव कैंडल फॉर्म किया। और उसी के बाद नेक्स्ट उसी तरह 2018 का कैंडल है, जो कि 2018 पूरे साल में क्या हुआ, प्राइस एक्शन क्या किया, वो पूरा हिस्ट्री एक कैंडल आपको बता देता है। लेकिन इतने लंबे टाइम फ्रेम की जब हम कैंडल चार्ट्स पर यूज करते हैं तो हमें ये इनवैलिड सा लगता है, क्योंकि हम ट्रेडिंग में एक्चुअल में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप सोचो कि एटलीस्ट अगर आप किसी चार्ट्स को एनालाइज करते हैं तो आपको 20-30 कैंडल्स की जरूरत पड़ती है और यहाँ एक कैंडल ही एक साल की है, तो सोचो कि 20-30 साल लगेंगे कोई चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होने पर चार्ट पर। दैट्स व्हाई हम इस कैंडल को, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी अगर टेक्निकल एनालिसिस करें तो भी हम इसे यूजलेस ही मानेंगे। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं कि अभी इस 12 मंथ के कैंडल को कन्वर्ट कर लेते हैं हम किसमें, एक मंथ की कैंडल में। हम यहाँ पर एक मंथ सिलेक्ट करने वाले हैं। 1 मंथ जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे चार्ट्स पर आपको हर एक कैंडल एक मंथ की दिखाई देने लगेगी। यानी कि वो जो एक साल की कैंडल थी अब वो 12 इक्वल कैंडल्स में डिवाइड हो चुके हैं। इक्वल नहीं, मतलब 12 कैंडल्स में डिवाइड हो चुकी हैं। अब वो जो पॉइंट्स है वो डिपेंड करता है कि कौन से मंथ कितने अच्छे से परफॉर्म किया या कितने खराब से परफॉर्म किया मार्केट, तो उस हिसाब से हर एक कैंडल बनती है। फॉर एग्जांपल आप देखो ये जुलाई मंथ की एक कैंडल है। जुलाई मंथ की कैंडल आप सोचो कि 1 जुलाई को यहाँ ओपन हुई और यहाँ पर जाकर एट द एंड ऑफ द मंथ क्लोज हुई। तो अब हम थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको इसका एक लार्जर पिक्चर समझ में आ सके। आप देखो इस कैंडल को कि ये कैंडल एक मंथ की कैंडल है, जुलाई मंथ की, और ये यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, इसकी लो यहाँ पर बनी एंड इसकी हाई यहाँ पर बनी। ये एक मंथ की आपको एक मोटा मोटा फिगर आ गया। अब देखो, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस 1 मंथ के कैंडल को यूज कर सकते हैं बट इससे ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हैं। यूज कहां हो सकता है इस कैंडल का, हम जब भी ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए हमेशा मैंने आपको कहा है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम के कैंडल को चुने, बट उतना भी ज्यादा नहीं, जैसे एक साल बहुत ज्यादा हो जाता है, बट एक मंथ ठीक ठाक टाइम फ्रेम होता है जब आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं। पोजिशनल मतलब छोटा नहीं, स्विंग ट्रेड्स टाइप्स में अगर 6 मंथ या आप क्या कहते हैं कि 1 साल की या 1.5 साल की इस तरह की ट्रेड में अगर एंट्री करना चाहते हैं या 3 साल की भी ट्रेड में एंट्री करना चाहते हैं तो आप 1 मंथ की कैंडल यहाँ पे चूज कर सकते हैं, वो भी आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम ट्रेड में एंट्री करने के लिए इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब हम शिफ्ट होते हैं 1 मंथ की कैंडल से 1 वीक के कैंडल पर, जिसे हम भी यूज करते हैं। और जब हम 1 मंथ को 1 वीक के कैंडल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो 1 मंथ की कैंडल अब 4 कैंडल्स में डिवाइड हो जाएंगी। यानी कि एक मंथ में जैसे 4 वीक्स होते हैं तो उसी तरह हर एक वीक का अलग अलग कैंडल बन जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसे चार्ट्स सामने कैंडल लेते आते हैं जिससे कि हमें एक लार्जर पिक्चर इसका भी मिल पाए। 1 वीक में हम ट्रेंड को जैसे आइडेंटिफाई करते हैं ना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई तो हम 1 मंथ में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के हिसाब से हमने कहा था। बट जब हम स्विंग ट्रेड्स की बात करते हैं, जब हम 6 महीने 1 साल की अंदर की बात करते हैं, जब हम ट्रेड्स की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 1 वीक की कैंडल हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जहां मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में समझाया था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि लॉन्गर टाइम फ्रेम जितना होगा कैंडल्स की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, बट इतना भी ज्यादा नहीं
नहीं, मतलब जैसे 1 वीक की कैंडल है तो इनकी जो एक्यूरेसी होती है कैंडल्स की वो अच्छी होती है, जिसके कारण हम यहाँ ट्रेड करने पर, यहाँ पर ट्रेड इस कैंडल के हिसाब से अगर हम ट्रेड में एंट्री लेंगे तो हमारे ट्रेड्स की भी एक्यूरेसी अच्छी होगी। अब देखो ये कैंडल्स यहाँ पर बुलिश कैंडल्स बनी है, 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 तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब आप देखो जब इतने बड़े कैंडल्स, जबकि 1 वीक का कैंडल हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम उन मूव्स को क्विकली कैप्चर कर पाएंगे। अब सोचो कि 1 वीक का ये कैंडल है, जब हम इसे 1 डे में कन्वर्ट करेंगे यानी कि यही कैंडल्स अब 5 अलग अलग कैंडल्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब देखो हर एक वीक में जो है 7 दिन तो ट्रेडिंग सेशंस होते नहीं है, 5 दिन ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो वो 5 दिन में कन्वर्ट होगा। तो हम इसे 1 वीक से 1 डे में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हर एक कैंडल एक दिन में क्या हुआ वो हमें बताएगा। अब देखो यहाँ पर अब आपको समझ में आएगा कि हर एक दिन कैंडल क्या कर रहा है। अब देखो अभी मार्केट का जो रिसेंट हाई था वो कितना था, वो देखो 26,250 था। एंड आप देखो अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट थोड़े से बुलिश में है। अभी करंटली मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी करी है। आपको पता होगा कि पिछले 10 दिन से निगेटिव, यानी कि निगेटिव मार्केट क्लोज हो रहा था, और कल को ऐसा 5 मार्च का ऐसा दिन था जो कि पहली बार 10 दिन के बाद पॉजिटिव क्लोज हुआ था, वो भी 1%। इतना बड़ा कैंडल बनाया था, तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। हेल्दी साइंस होती है ये मार्केट में, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मार्केट लगातार नीचे जा रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मार्केट नीचे जा रहा हो, थोड़ा सा रिकवर करे फिर नीचे जाए, तो ये एक हेल्दी साइन होता है मार्केट का कि हाँ मार्केट अपनी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। एंड दैट्स व्हाई जो 1 डे की टाइम फ्रेम होती है ना, 1 डे की टाइम फ्रेम हम स्विंग ट्रेड्स में एंट्री क्या कहते हैं कि एंट्री लेने के लिए हम यूज करते हैं। हाँ, स्विंग ट्रेड्स कितने दिनों की होती है? स्विंग ट्रेड्स आप महीने की ले सकते हैं, 2 महीने, 3 महीने, या फिर वीक्स का भी ले सकते हैं। बट 1 डे टाइम फ्रेम मुझे बहुत ज्यादा आइडियल लगता है स्विंग ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली यूज करता हूँ। आप देखो अब जब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 1 वीक की जो कैंडल्स होती है वहां पर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे यूज करो, एंड 1 डे की जो कैंडल्स होती है वहां पे आप एंट्री बनाओ। अब 1 डे में भी अगर आप एंट्री बना रहे हैं, अगर और थोड़ा शार्पली एंट्री बनाना चाहते तो आप क्या करो कि 1 डे की जगह आप 4 आवर में चले जाओ। 4 आवर में जब जाओगे आप तो आपको जो है थोड़ा और बेहतर एंट्री मिलने के चांसेस होंगे। और मैं कभी कभी 4 आवर को यूज करता हूँ जब मुझे छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि अगर मुझे महीने के भर में जो है ट्रेड में कोई टारगेट चाहिए तो मैं 4 आवर का यूज करता हूँ। बट मोस्ट प्रोबेबली जो है हम जो है 1 डे का टाइम फ्रेम एंट्री के लिए यूज करते हैं। उसी तरह अब ये तो मैं आपको बता दिया कि स्विंग ट्रेडर्स क्या करें। अब स्विंग ट्रेडर्स के बाद नेक्स्ट टाइप के ट्रेडर होते हैं पोजिशनल ट्रेडर, जो क्या करें। देखो 1 आवर का जो चार्ट्स होते हैं, कैंडल्स होते हैं, आप उसको यूज करो। उसको यूज किस चीज में करो? उसको यूज करो आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, प्राइस अभी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर साइडवेज है। जब आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लोगे ना 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो अब वहां से आपको क्या करना है कि छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है ट्रेड में एंट्री करने के लिए। अब वहां आप छोटे टाइम फ्रेम, कितना छोटे टाइम फ्रेम में यूज करोगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है आप सबके लिए। तो आप क्या करो, या तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर लो। 15 मिनट नहीं होता, ठीक नहीं होता, आप 5 मिनट में चले जाना, ठीक है। 5 मिनट में जब जाओगे तो वहां आपको एक अच्छी पिक्चर मिल जाएगी ट्रेड में एंट्री करने को। अब सोचो कि प्राइस यहां से आप देख रहे हो कि प्राइस ओवरऑल तो डाउन ट्रेंड में है, बट आप देखो कि यहां पर एक बड़ा कैंडल बना है, यहां पे बड़ा कैंडल बना है, तो ये एक बुलिशनेस का क्या हुआ, साइन हुआ। बट ये 1 आवर की कैंडल्स है। जैसे ही आप, अगर हम इसे ही क्या कहते हैं कि 1 आवर की कैंडल है, अब हम 5 मिनट के अंदर चल जाएंगे। 5 मिनट के अंदर जैसे ही जाएंगे तो हमको क्या होगा कि देखो हमें यहां से पता चल जाएगा कि यहां पर हम ट्रेड में एंट्री कर सकते थे और हम यहां पर प्रॉफिट बना सकते थे। ये पोजिशनल की बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम हम जो है क्या करेंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करेंगे, और 15 मिनट या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम ट्रेड में एंट्री करने के लिए यूज कर सकते हैं। और उसी तरह जो इंट्राडे ट्रेडर है, खास करके जो ऑप्शन ट्रेडर्स है, इंट्राडे ट्रेडर्स है, तो वो क्या कर सकते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम, अब ये 5 मिनट है ना, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाना। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद हम सेकंड टाइम फ्रेम में एंट्री करेंगे, यानी कि हम उसे लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री करेंगे। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आप 5 मिनट या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, जिससे कि आपको वो ट्रेड में एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ट्रेड में प्रॉफिट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। एंड आपको समझ में आया होगा कि ऐसा टाइम फ्रेम आप
आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम किस टाइप के ट्रेडर को यूज करना है। फिर से मैं समराइज कर देता हूं एक बार कि जो स्विंग ट्रेडर्स है वो अपना ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 1 वीक का टाइम फ्रेम यूज करें, और ट्रेड में एंट्री करने के लिए आप 1 डे या फिर 4 आवर का यूज कर सकते हैं ट्रेड में एंट्री करने के लिए। अब जो पोजिशनल ट्रेडर है यानी कि 1 2 दिन 3 दिन रखते हैं, तो उसके लिए मैं बता देता हूं कि 1 आवर टाइम फ्रेम में आप जो है चले जाना। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप चार्ट्स को ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेना कि उसमें कौन से ट्रेंड चल रही है, डाउन ट्रेंड चल रही है, साइडवेज चल रही है या अप ट्रेंड चल रही है। और अगर डाउन ट्रेंड और मोमेंटम में मार्केट होगी तो आप क्या करना कि वहां से 15 मिनट या फिर 5 मिनट, 15 मिनट छोड़ दो, 5 मिनट में ट्रेड में एंट्री करना और वहां से आप अपने ट्रेड में एंट्री करके टारगेट के लिए वेट करना। ठीक है। अब जो इंट्राडे ट्रेडर है खास करके जो कि एक दिन के लिए काम करते हैं, 9:15 में मार्केट खुलती है, 3:30 में मार्केट बंद होती है, तो इस बीच में जो काम करते हैं तो उसमें आप ऑप्शन ट्रेडर भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए क्या है कि आप छोटे टाइम फ्रेम में क्विक मूव में ज्यादा वहां पे वोलेटिलिटी होती है, तो आप क्या करो कि आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम को आप क्या करो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करो, और 5 मिनट या फिर 3 मिनट की टाइम फ्रेम को आप जो है ट्रेड में एंट्री करने के लिए यूज करो। और बहुत सारे ट्रेडर अभी 1 मिनट की टाइम फ्रेम को भी यूज करते हैं, बट उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत कम होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें तो उससे थोड़ा बचने की कोशिश करो, बाकी आप बेहतर कर पाओगे प्रैक्टिस के साथ। अब मैंने जो बताया आपको, अब ये जो है थोड़ा 10-15 ट्रेड 20 ट्रेड आप जो है डेमो में करके देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टी टाइम फ्रेम का ताकत क्या होता है। मैं यार 1 साल से लगभग प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं मल्टी टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, ये जो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई इसे एक बार देख लेना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मल्टी टाइम फ्रेम क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।